के गायक कलाकार हैं श्री सबरीलाल मेडिया, उनके साथी हैं देविशाय तथा श्रीमन लाल। बंधुओं, जो हम कथा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो कथा है 10 शीश रावण एक बार अपने मन में विचार करता है कि मैं दिग्विजय करूंगा। एक बार तो मैंने शायद सब ही राजाओं का हरा रखा है, अब मैं सब राजाओं को एक साथ हराऊंगा। तो कैसे विचार करता है और किस प्रकार जाता है। हे मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज के राजा नगराड़ी। मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज के राजा नगराड़ी। मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज के राजा नगराड़ी। बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगराड़ी। मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगराड़ी। अरे एक दिन 10 शीश ने तो मन में कियो विचार, और लेकर पुष्प विवान को तो वह चलबे हो गो त्यार। मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगराड़ी। मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगराड़ी। और एक दिन 10 शीश ने तो मन में कियो विचार, और लेकर पुष्प विवान को तो वह चलबे हो गो त्यार। अब चलबे हो गो त्यार, सोच रहे हो दिग्विजय कर आऊं, और एक से कहा लड़ू मैं सबको मार गिराऊं। हो मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगराड़ी। मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगराड़ी। तो बंधुओं, 10 शीश रावण की ऐसी बात को सुनकर मंदोदरी क्या कहती है कि हे पिया मैं तेरे साथ चलूंगी। तो 10 शीश रावण क्या कहता है, हे मंदोदरी वहां नारियों का चलने का काम नहीं है। पर मंदोदरी हट करती है तो क्या कहता है रावण भैया, क्या कहता है भैया, आर ले चल मोकू भरतार चलूंगी तेरे लारे। तो 10 शीश बोलता है वहां नारिन का नहीं काम देख तू यहाँ रे। अरे तू सुन प्यारी सुकुमार तो समझाऊं, मैं लेकर पुष्प विवान यहाँ से जाऊं। ऐसे इतनी के 10 कंदर वहां से उठ धायो, लेकर पुष्प विवान गगन मंडरायो। अब घूमत घूमत बिकट बनी में आयो, और आगे सुन लो हाल रुपयों का दायो। नीचा को नजर घुमाई है, एक सुता नजर वहां आई है। 10 कंदर सोच रहे हो मन में, जच गई सुतावा के तन मन में। अरे रावण ने पुष्प विवान वहां ठहरायो, अरे रावण ने पुष्प विवान वहां ठहरायो, और वहां कन्या को देख देख रावण को मन ललचायो। हो मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। मेरे तो जजगी दिग्विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। तो उस कन्या को देख करके 10 शीश रावण क्या पूछता है भैया, अरे तेरे कौन है माता पिता पूछ में आयो। तो कन्या ने रावण को ऐसे समझायो। 10 शीश रावण उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो जाता है और कन्या से पूछता है, कैसे पूछे भैया, अरे तेरे कौन है माता पिता पूछ में आयो। कन्या ने रावण को ऐसे समझायो। ऐसे बोली सुन ले मारी ऋषि कुसुम ध्वज की सुकुमारी। हे भूप,
मैं ऋषि कुसुमध्वज की सुकुमारी हूं। मेरो पिता वेद को हो गया था, मेरे हुई बाप और हुई माता। अरे वाह काम होना से मैं जन्मी समझाऊं, मेरो वेदवती है नाम तो ये बतलाऊं। मैंने मेरे पिता के मुख से जन्म लिया है तो मेरा नाम वेदवती है। अरे सुनी एक दिन की बात पिता न्यू बोलियो, तेरो भ्याव करो विष्णु से भरम न्यू खोलियो। एक दैत्य यहाँ पर सुन धायो, मोकू ले जाबो ऊंचायो। मेरे पिता ने जब वाकू रो क्यों लग गयो दुष्ट को तब मोखो। अरे मेरो पिता दियो है मैं बताऊं तो कू, और मेरी मौसी सत्ती हुई छोड़गी मोकू। मैं भक्ति वाकी करूं प्रभु कब आवे, मोह से कर लेवे भ्याव संग ले जावे। हे भूप, मैं उस विष्णु भगवान की भक्ति करती हूँ जो मेरे पिता ने बताया था कि तेरी शादी में विष्णु भगवान के साथ करूंगा। बस मैं उसका ही भजन करती हूँ और उसकी इंतजार में हूँ। तो 10 शीश रावण क्या कहता है भैया? क्या कहता है भैया? आर मैं भक्ति वाकी करूं प्रभु कब आवे, मोह से कर लेवे भ्याव संग ले जावे। अरे ये सब हाल सुना रावण ने देख सुता से बोले, और वह नंगा के साथ में जाकर क्या करेगी तू? क्या करेगी? अरे वह नंगा के काई करेगी तू, मेरे लारे भोले हो मेरे तो जज की देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाली। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। मेरे तो जज की देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाली। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। तो 10 शीश रावण उस कन्या से कहता है कि हे वेदवती, तू उस नंगे के साथ में जाकर क्या करेगी? तू मेरे साथ चल, मैं कौन हूं देख तू सुन। अरे ऐसे बोली सुकुमारी, अरे ऐसे बोली वह सुकुमारी, तेरी गई मती कैसे मारी। फिर सुकुमारी कह रही समझना रही नाम का तेरा, तू है कहां को भूपाल दियो मेरे घेरो। अब इकली घेरी मोय सुनाऊं तो ये शर्म नहीं आई, तू मन में है रहो मगन बड़ो अन्यायी। जब रोष भूप को आयो ऊ आए पकड़ वो चायो। कन्या की ऐसी बात को सुनकर 10 शीश रावण को गुस्सा आता है और वो उसको पकड़ने की सोचता है। तो क्या होता है भैया? अरे जब रोष भूप को आयो ऊ आए पकड़ वो चायो। जब पकड़ो वहां को हाथ सुनो तुम बात रुपयो अर्जेंटो, तलवार बनो वहां को हाथ फंसो या टंटो। फिर रावण वहां से हटो नेक नहीं डटो, सोच रहे ठाडो। जब देख सुता को हाल भरायो जाडो। जब रोष सुता को आयो रावण को वचन सुनायो। अरे न्या करो मेरो अपमान सही ले मान बचन या मेरो। अरे न्या करो मेरो अपमान सही ले मान बचन या मेरो। और मैं कछु दिना में, अरे मैं कछु दिना में सीता बन के करूं पटबड़ो तेरो। मेरे तो जज की देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाली। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। मेरे तो जज की देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाली। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। तो रावण से वेदवती क्या कहती है कि हे भूप, तैने मेरा अपमान किया है, इसके बदले में मैं कुछ ही दिनों बाद सीता बनूंगी और तेरा सत्यानाश कर दूंगी। तो रावण क्या कहता है भैया? अरे तू बात करे जाने कब की, कज सोच बावड़ी अब की। हे कन्या, तू कब की बात कर रही है? अब देख मैं कौन हूं। अरे तू बात करे जाने कब की, कछु सोच बावड़ी अब की। मैं लंकपति 10 शीश भुजा मेरे 20 जमानो जाने। भे माता पीसे चून पवन घर झाड़े। मेरे भे माता चून पीसती है और पवन देव मेरे वहां झाड़ू लगाते हैं। अरे भे माता पीसे चून पवन घर झाड़े। मेरे इंद्र देव जल भरे और का करे काल पाटी के। मेरा भैंसू सारा देव सोए माटी पे। जो भी 33 करोड़ देवता हैं ये सब मेरे भैंसे मिट्टी पे सोते हैं। मेरे भैंसे सारे देव सोए माटी पे। तू सोच समझ चल देती तो बढ़िया मेरे रहती।
अब कन्या है नाराज, अरे बिन काज सताई मोकू, ले सावधान हो दुष्ट श्राप दऊं तोकू। न्या करो मेरो अपमान सही ले मान होएगी भारी। हे दस्सी श्रावण, तूने मेरा अपमान किया है, पहला श्राप मैंने पहले दे दिया, अब ये दूसरा श्राप है। आर न्या करो मेरो अपमान सही ले मान होएगी भारी, और तू कछु दिना के बाद बनेगो नारी हो मेरे तो जजगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा नखराड़ी। मेरे तो जजगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। आरे तो अब कर जो कछु ज्ञान कथा आगे को चल रही है। अरे अब कर जो कछु ज्ञान कथा आगे को चल रही है। और अग्निधर भव की कन्या में पूरी जल गई है। हो मेरे तो जजगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। मेरे तो जजगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। जब कन्या खड़ी खड़ी पूरी जल जाती है तो रावण अपने मन में विचार करता है, ये बड़ी अजीब बात है, और अब तो मेरे साथ वही होगा जो इस कन्या ने कह दिया है। तो बंधुओं, रावण अपने मन में कैसे विचार करता है और क्या सोचता है? आरे रावण अपने दिल में खोगो लेकर विमान चलतो होगो। जट लंकपुरी को आयो है वन ऐसो मतो उपायो है। नहीं जाऊंगो बन घुमन को नहीं मेरो हो सपायो है। पर और सुनो सज्जन आगे कैसी विचित्र हर की माया। उस सुध बुध भूल गयो तन की रावण को ऐसा भरमाया। अब भूल गयो पहला वाड़ी ऐसो तो घमंडी हो प्राणी। कछु होनी हो बाकू होवे रावण सुख नींद नहीं सोवे। अब सैल करण की जच गई है मंदोदरी ऐसे कह रही है। मैं भी तेरे संग चलू सैया जोड़ू दो हाथ पड़ू पैया। आरे ले चल मोय ले चले मैं भी चलूंगी रे तेरे लारे। हो ले चल मोय ले चले मैं भी चलूंगी रे तेरे लारे। अरे बनखंड में चल कर सेवा जैसी बनेगी मुँह पे खूब तो करूंगी भारतार। मेरे तो जचगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। मेरे तो जचगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। आरे बैठी रहे चुपचाप मंदोदरी खांडो लेगी झाड़न में। दस्सी रावण और मंदोदरी से क्या कहता है भैया कि हे मंदोदर रानी, वहां झाड़ों में तू कहां घूमेगी मेरे साथ में, तू यहीं बैठी रहे। पर मंदोदरी ज्यादा हट करती है तो क्या कहता है? अरे बैठी रहे चुपचाप मंदोदरी कांडो लेगी झाड़न में। और ठान मत ठान मेरी सांची लेने मान तेरे छाला पड़ जाए पावन में। मेरे तो जजगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। मेरे तो जजगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी। ए तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नखराड़ी। मंदोदरी नहीं मानती है और क्या कहती है? आरे ले चल मोकू भरतार चलूंगी तेरे लारे। अरे मोय ले चल प्रीतम प्यारे तेरे लारे चलू घुमा दे। तू है दुनिया में नामी जंगल की सैल करा दे। ऐसी बात को सुनकर दस्सी रावण कहता है, जो अगर तू नहीं मानती है तो तैयार हो जा। आर ले होबेगी तैयार जचिए तेरा मन में। वहां बियाबान दरम्यान घुमा लियाऊं वन में। वह के हाथन में हथ फूल साठ पावन में। अब नक्सक गहनों पहरे अपने तन में। बे दोनों जा रहे जंगल में राजी हो रहे अपने मन में। वो बिकट बनी में पहुंच गए देखो आगे क्या देख रहे। अरे कुटिया सी एक आगे वा कूदी ख्याई।
एक मुनि तपस्या करे सुनो तुम भाई, रावण ने वहां चलबे की सुरत लगाई। और अब होली होकर रहे सुनो चितलाई, हो मेरे तो जज की देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगरानी। मेरे तो जज की देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगरानी। रावण ने वहां चलबे की सुरत लगाई, और अब होनी होकर रहे सुनो चितलाई। सुन ले रे फक्कड़ बाबा जी या थारा करम की आबाजी। उस जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहा था, और 10 शीश रावण जाते ही ऋषि से क्या कहता है, अरे मुनि, अरे फक्कड़ तू यहाँ किसका भजन करता है? तीनों लोकों में मेरी दुआई फिरती है, फिर तू किसका भजन करता है बोल? अरे सुन ले रे फक्कड़ बाबा जी या थारा करम की आबाजी। 10 कंदर तो से बोल रहे हो, तू आंखें भी नहीं खोल रहे हो, और तू कुण को कर रहे हो भजन बता दे मोकू। रे तू कुण को कर रहे हो भजन बता दे मोकू। और मैं हूं लंका को भूप, अरे मैं हूं लंका को भूप, देख 10 शीश सुना रहे हो तो को। हो मेरे तो जजगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगराड़ी। मेरे तो जजगी देख विजय कर बाकी सुन ले घरवाड़ी, तू तो बैठी बैठी मौज करा जा नगराड़ी। हे मुनिवर ने दियो श्राप सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे। बोलो मंदोदर सो दौरानी को ले जा रे। मुनिवर ने दियो श्राप सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे। बोलो मंदोदर सो दौरानी को ले जा रे। मुनिवर ने दियो श्राप सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे। बोलो मंदोदर सो दौरानी को ले जा रे। मुनिवर ने दियो श्राप सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे। बोलो मंदोदर सो दौरानी को ले जा रे। मुनिवर ने दियो श्राप सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे। बोलो मंदोदर सो दौरानी को ले जा रे। अरे तू कुण का है टंटा में भजन कर मेरा, नहीं बेगोई हो जाए फैसलो तेरो। बाबा का पलक खुला पल में गुस्सा भर गौवा के तन में। तू सुन रे 10 कंदर ज्ञानी क्यों ऐसा हो रहे अभिमानी। अब तन जैसी करनी करी उसी पावेगो, ले झेल मेरो तू श्राप कहाँ जावेगो। कैसे? जब मुनि की तपस्या भंग हो जाती है, समाधि टूट जाती है, 10 शीश रावण से कहता है, अरे रावण अब तू सुन तेरा क्या होने वाला है। क्या होने वाला है भैया? अरे तेने जैसी करनी करी उसी पावेगो, ले झेल मेरो तू श्राप कहाँ जावेगो। अब ऐसो श्राप दियो बाबा ने रावण नारी है जा। तो ऐसो श्राप दियो बाबा ने रावण नारी है जा। और मंदोदर सु, अरे मंदोदर सुनु बोलो या तेरी दौरानी को ले जा। हो मुनिवर ने दियो श्राप सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे। बोलो मंदोदर सो दौरानी को ले जा रे। मुनिवर ने दियो श्राप सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे। बोलो मंदोदर सो दौरानी को ले जा रे। बंधुओं, जब मुनिवर श्राप दे देते हैं और 10 शीश रावण नारी बन जाता है, तो क्या सोचता है, हे मंदोदरी अब हमसे क्या होगा, हम दोनों नारी हैं, अब हमारी यहाँ पर कोई पेच नहीं खाने वाली है, कोई यदि ऐसा दैत्य आ गया तो हम दोनों को पकड़ कर ले जाएगा। तो क्या कहता है भैया, अरे रावण न्यू घबराए करो का जाय हुई मोसे भारी, मैं पहला हो भूपाल बनो अब नारी। तू खे अब कित को भागू मोय झाड़ झाड़ है लागू, कोई इसो देते आ जाएगो तो दोनों को ले जाएगो।
फिर पेज कछु ना खाए करो का जाए मुनि सुखी जो, नादान समझ मेरो पति माफ कर दीजो। फिर मंदोदरी कर जोड़ सुनो कर गौर अरज कर रही है, या माफ करो भगवान चरण गिर गई है। मंदोदरी क्या कहती है, हे भगवान इसको माफ कर दो। तो मुनि माफ नहीं करते हैं, और क्या होता है, अरे फिर मंदोदरी कर जोड़ सुनो कर गौर अरज कर रही है, या माफ करो भगवान चरण गिर गई है। बोलो मुनिवर न्यू बानी सुन ले मंदोदरी रानी, और या पति तेरा नादान सोच धर ध्यान पता कहना सू, यान बहुत करया उत्पात अरे जय नासू। या को मोसू काई काम बतावे नाम बने 10 कंदर है, ई राखे बहुत घमंड सोच दिल अंदर। मंदोदरी तू इसको नादान बताती है, और इसमें इतना घमंड शायद किसी में नहीं होता है। आरे या को ले जा रे मंदोदरी तू गढ़ लंका में, ए या को ले जा रे मंदोदरी तू गढ़ लंका में, और खींचो सब जग सूदो। लंका में जाकर के क्या कहना है तुझे, अरे खींचो सब जग सूदो कर दियो यारण बंका ने मुनिवर ने दियो सार सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे, ए बोलो मंदोदरी सूदो रानी को ले जा रे, मुनिवर ने दियो साप। सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे, ए बोलो मंदोदरी सूदो रानी को ले जा रे। अभी वो में गवोई जो राम रज राखा, को कर तारा के बड़ा वैसा खा। मंदोदरी बोले रावण सुंदर सर जगायो बाबा जी, ए तो हाथन का जस करया करम की आबादी। मंदोदरी बोली रावण सूतन सर जगायो बाबा जी, ए तो हाथन का जस करया करम की आबादी। अरे तो मंदोदरी वा विपन में तो खा गई देख पछाड़े, और 10 कंदर घबरा गयो तो भाई किस्या पड़ेगी पार। मुनिवर ने दियो श्राप सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे, ए बोलो मंदोदरी सूदो रानी को ले जा रे, मुनिवर ने दियो श्राप। सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे, ए बोलो मंदोदरी सूदो रानी को ले जा रे। तो मंदोदरी उस विपन में बिल्कुल घबरा जाती है, और मुनि से कहती है, हे नाथ मुझे केवल एक यही सहारा था, वो भी अब स्वामी आपने मिटा दिया है, अब मैं क्या करूं। तो क्या कहती है भैया, अरे मंदोदरी वा विपन में तो खा गई देख पछाड़े, और 10 कंदर घबरा गयो तो या किस्या पड़ेगी पार। किस्या पड़ेगी पार विधाता मोह से खूब बड़ी है, और राघो मेरी लाज आज तो बिनिया कौन धनी है। हो मुनिवर ने दियो श्राप। सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे, ए बोलो मंदोदरी सूदो रानी को ले जा रे, मुनिवर ने दियो श्राप। सुनो 10 कंदर नारी हो जा रे, ए बोलो मंदोदरी सूदो रानी को ले जा रे। मुनिवर समाधि लगा जाते हैं और मंदोदरी की नहीं सुनते हैं। तो मंदोदरी उनसे क्या कहती है, हे स्वामी मैं सप्तऋषि की कन्या हूं, ये आप भली भांति जानते हैं, और मेरे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं दिखेगा। तो फिर क्या करती है भैया, आर्य मैं सप्तऋषि की हूं कन्या का ध्यान धरो मो पे स्वामी, मेरा और दूसरो नहीं जग में या के बिन हे अंतर्यामी। हे दीन बंधु तुम दया करो अबला नारी पे ध्यान धरो, मेरा और संगाती नहीं बन में मैं गिरू मुनि तेरा चरणन में। यह जल्दी से भरतार बना कज सोच समझ तेरा मन में। अरे 12 महीना उनको होगा बाबा का पलक खुला भाई। 1 साल पूरी हो जाती है तो मुनिवर के पलक खुलते हैं और क्या करते हैं, अरे 12 महीना उनको होगा बाबा का पलक खुला भाई। जब खड़ी देख मंदोदर को मुनिवर को नेक दया आई, दोनों मेरे सामने आओ चुपचाप खड़ी यहाँ रह जाओ। दोनों वाके आगे आई मुनिवर ने ध्यान धरो भाई। अरे उठा कमंडल पानी को बाबा ने मंत्र दियो भाई। जब मंदोदरी की विनती को स्वीकार करके और मुनि कहते हैं
भाई मंदोदरी अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों मेरे सामने खड़ी हो जाओ और मैं मंत्र देता हूं। आर्य जब उठा कमंडल पानी को बाबा ने मंत्र दियो भाई, अब पड़ गई चूक देख बाबा के सुन लो ध्यान लगाई, और मंदोदरी को रावण कर दियो रावण रहो लुगाई, हो बाबा के चक्कर परवा में काबाड़ कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे बाबा के चक्कर पड़वा में काबाड़ो मोटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे। बाबा के चक्कर पड़वा में काबाड़ो मोटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे बाबा के चक्कर पड़वा में काबाड़ो मोटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे। बंधुओं, जब ऐसे दृश्य को देखकर रावण घबरा जाता है, हे मुनि आपने मेरे साथ में तो बहुत अन्याय किया है, मंदोदरी को रावण बना दिया है, और जो मैं रावण था वो मंदोदरी की घरवाली बनाकर मुझे मंदोदरी कर दिया है, ये तो आपने बहुत अन्याय किया है। तो ऋषि क्या कहते हैं भैया कि हुआ क्या है, रावण होगा तो अब तो वो क्या होगा। अरे पहला श्राप दियो मैंने तो को जेसु बन गो नारी, अरे पहला श्राप दियो मैंने तो को जेसु बन गो नारी, और दूजी मेरी बात तेरे छोरी हो वे साध तो से हो जावेगी भारी, हो बाबा के चक्कर पड़वा में काबाड़ो मोटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे बाबा के चक्कर पड़वा में काबाड़ो मोटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे। अब 10 कंदर घबराए करो का जाय हुई मोसे भारी, और मैं पहला हो भूपाल बनो अब नारी। 10 रावण सोचता है कि मैं पहला तो 10 रावण था, भूपाल था, अब एक नारी बन गया, और ये भी कुछ होकर रह जाता तो ठीक था। आगे ऋषि और बताते हैं कि तेरे 7 कन्याओं का जन्म होगा, ये बहुत बुरा किया। अरे अब 10 कंदर घबराए कयो का जाय हुई मुझसे भारी, और मैं पहला हो भूपाल बनो अब नारी। अब 1 रुपयो कुर्दंत कहे नो संत हो तेरे छोरी, का उल्टी रीति चली हुई मुझसे जोरी। मंदोदरी हो रही राजी तेने खूब करी बाबा जी, और मैं बन बैठो भूपाल सुनो अब हाल ज्ञान या कियो, बाबा की कुटिया छोड़ रास्ता लियो। फिर रावण हो रहे दुखी मंदोदरी सुखी जाए रहे आगे, रावण हो गो बेहाल बेचारो भागे। पीछा सु बेचारी रोई मतले मंदोदरी गोई। 10 रावण नारी के रूप में मंदोदरी के पीछे पीछे जाता है और रोता है कि हे मंदोदरी तू मेरे से जो पहले वाली गोई है उनको मत ले, तू अपने मन में विचार कर, शायद एक सा समय किसी का नहीं रहता है। आज मेरे पीछे पीछे आ जा रे वो राजा बनाऊं तो से भारी, अरे मेरे पीछे पीछे आ जा अरे वो राजा बनाऊं तो से भारी। और मेरे बहुत दिना में, अरे मेरे बहुत दिना में पढ़तो आयो जायद बिगाड़ो ध्याने, बाबा के चक्कर पड़वा में कबाड़ो मोटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे, बाबा के चक्कर पड़वा में कबाड़ो मोटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे। तो मंदोदरी क्या कहती है भैया? क्या कहती है भैया? हे 10 रावण, अब से पहले तू बहुत राजा रहा है, अब मेरा पड़ता है न मालूम कितने दिन का है, तू मेरे पीछे पीछे आ जा। ये तो जो पहले की गोई है वो सब तुझे चुकानी पड़ेगी। अब सुन लो आगे बात हुई वह रात जमी पैसों में, जो बुरा करे वह का बुरा नतीजा हो में। रह गयो गर्भ रावण के कोई मत जावो बामन के, अब करे रात दिन सोच रुपयो ऐसो घोच मंदोदरी प्यारी। मुझसे जाने का होवेगी सुन ले मारी, तू कच्छू भी तो बता माप कर खता हुई जे मेरी। सब भूल चूक दे छोड़ बनी मैं तेरी, अरे तू तो रात दिन पूछे गो का बतला दूं रे।
ए तू तो रात दिना पूछेगो का बतलाए दूं रे। अरे नहीं है इनकी कोई स्कूल, अरे नहीं है इनकी कोई स्कूल, तो ये पढ़वाए दो रे बाबा के चक्कर पड़वा में कबाड़ो लौटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंक रे। बाबा के चक्कर पड़वा में कबाड़ो मोटो हो गोरे। ए कर दियो मंदोदरी को रावण फंदो फेंको रे। अरे मंदोदरी बोली रावण सु। दस्सी श्रावण जब मंदोदरी से इस बात को ज्यादा बार बार में कहता है तो मंदोदरी दस्सी श्रावण से क्या कहती है भैया? क्या कहती है भैया? हे मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। अरे रावण बोलो सुन ले मारी, तेरे जचे जिशाई खे प्यारी। दस्सी श्रावण मंदोदरी से क्या कहता है कि हे मंदोदरी जो तुम्हें अच्छा लगे वो खे। अरे रावण बोलो सुन ले मारी, तेरे जचे जिशाई खे प्यारी। एक दिन तो ऐसा आवेगो जे टंटो सारो मिट जाएगो। तू न्यू मत जाने घरवाड़ी, तेरो टेम इसो ही रह जाएगो। अब जैसी करनी वैसी भरनी, सब बदलो तेरो चुक जाएगो। या में कछु दिना को टेम लगे नहीं, टंटो सारो मिट जाएगो। तू याद रख जो सब तेरी पिछ टेम आए सुन ले मेरी। और तू राजी मत होवे मंदोदरी इतनी मत गरबावे। रे तू राजी मत होवे मंदोदरी इतनी मत गरबावे। और या एक दिन तेरो एक दिन मेरो टेम सभी को आवे। मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। हे मंदोदरी तू इतनी राजी मत होवे, ये टाइम हरेक का आता है। आज कैसा है कल कैसा होगा, तू इतनी घमंड मत करे। शायद फिर तुझे दोबारा मंदोदरी बनना पड़ेगा। और मुझे ये बात तेरी पूरी याद रही तो मैं क्या करूं। अरे तू राजी मत होवे मंदोदरी इतनी मत गरबावे। और एक दिन तेरो एक दिन मेरो टेम सभी को आवे। अरे मेरा पहल पहल या काम पड़ो जाने किसा होगी मोसू। दस्सी श्रावण क्या कहता है मंदोदरी से? क्या कहता है भैया? अरे मेरे पहल पहल को काम पड़ो जाने किसा होगी मोसू। और मैं डर के मारा, अरे मैं डर के मारा घबरा गो जेसु पूछू हूँ तो सू हो। मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। मंदोदरी बोली रावण सो तन जाहिर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस कर्या करम की आवाज। अरे तू साची बात बता प्यारी, मोसे तो हो रही है भारी। ले 9 महीना पूरा होगा रावण के जन्मी सुकुमारी। बंधुओं उस बनी में उस जंगल में रावण के एक कन्या का जन्म हो जाता है। अरे ले 9 महीना पूरा होगा रावण के जन्मी सुकुमारी। अब एक फैसलो तो होगो पर दूजो फैसो मेरी प्यारी। और यहाँ का किसा पोतड़ा धोऊंगा और किसा गोद में राखूंगा। कसु दिना बाद में मर्द बनू फिर किसा तेरा माई झांकूंगा। हे मंदोदरी कुछ ही दिनों बाद में मर्द बनूंगा फिर तेरी तरफ कैसे झांकूंगा। अरे कसु दिना बाद में मर्द बनू फिर
किसा तेरा माई झांकूंगो। फिर गर्भ रियो बा के भाई रावण का होश उड़ा भाई। ले औजू फेंगो फंदा में या कोर परा का धंधा में। भगवान फैसलो बेगो कर का बुरी करी या बंदा ने। दिन पूरा वाका जब होगा 10 कंदर सोच रहे हो मन में। मेरी सहाय करे तो तू ही करे मोया बचावे एक पल में। हो बचा ले मोने अब के बचा ले रे भोलेनाथ। हे बचा ले मोने अब के बचा ले रे भोलेनाथ। अरे दो दो गज उठा देखो भाई रावण के भैया छोड़ी तो हो गई देखो सात। मंदोदरी बोली रावण सूतन घर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस करा कर्म की आवाज। मंदोदरी बोली रावण सूतन घर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस करा कर्म की आवाज। अरे अब 7 सुता हो गई भूप के सांची लीजे माने। और अब 7 सुता हो गई भूप के सांची लीजे मान। और कुण के भ्याव करो दगवन को धरो या गाड़ी ध्यान। मंदोदरी बोली रावण सूतन घर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस करा कर्म की आवाजी। मंदोदरी बोली रावण सूतन घर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस करा कर्म की आवाज। अरे अब सज्जन आगे सुन ले वो सुकुमारी ऐसे बतड़ावे। और वह वन में एक सरोवर था वह पहनावे को वो जावे। बंधुओं क्या होता है रावण के साथ सुता हो गई। और शायद इनका आपको पता भी नहीं होगा कि उनकी शादी किसके साथ हुई। पर आप ध्यान देकर सुने इसका निर्णय अभी निकलने वाला है। आरे सज्जन आगे सुन ले वो सुकुमारी ऐसे बतड़ावे। वह वन में एक सरोवर था वह पहनावे को वे जावे। जब कपड़ा धर दिया खोल घाट पे कूद कूद के वे नहावे। मन में भारी राजी होवे आपस में ऐसे बतड़ावे। एक हंस भूप मार राज करो बिल्कुल कोई से नहीं डरो। वहां पर एक हंस भूप नाम का राजा राज करता था और वो किसी का भय भी नहीं करता था। आरे एक हंस भूप मार राज करो बिल्कुल कोई से नहीं डरो। एक दिन का सुन समाचार कमर खेलन से कारवा को आयो। और नहीं मिलो जानवर कोई वाकू सीधो सरबर को उधायो। जब देख सुता सातों हाथी वाको मन ऐसे ललचायो। वो देख कमर को न्यू बोली तू यहाँ मरबे को क्यों आयो। जब रोष कमर को न्यू आयो कुण का खेबा सुन्या नावो। और या फ्री फंट को नहीं सरोवर या पे तुम कब से आवो। तुम सातों मेरे रह जावो तो रोजी ना या में नहावो। वो भूप क्या कहता है कि हे कन्याओं यदि तुम सातों मेरे रह जाओ तो इसमें नहा सकती हो अन्यथा नहीं। अरे तुम सातों मेरे रह जाओ तो रोजी ना या में नहावो। जब एक सुता बोली कर ली फिर कमर करे घीसा घड़ी। अरे अब पकड़ सुता बैठा लई रथ में उनसे हो रही भारी। तो पकड़ सुता बैठा लई रथ में उनसे हो रही भारी। और वाकई सा विचार अरे वाकई सा विचार देख राखो इनको घर वाली हो। मंदोदरी बोली रावण सूतन घर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस करा कर्म की आवाजी। मंदोदरी बोली रावण सूतन घर जगायो बाबा जी। ये तो हाथन का जस करा कर्म की आवाजी। तो पकड़ सुता बैठा लई रथ में उनसे हो रही भारी। और वाकई सा विचार उसके विचार कैसे बन गए भैया। अरे वाकई सा विचार देख राखो इनको घर वाली हो। मंदोदरी बोली रावण सूतन घर जगायो बाबा जी। तो हाथन का जस करा कर्म की आवाजी। मंदोदरी बोली रावण सूतन घर जगायो बाबा जी। तो हाथन का जस करा कर्म की
की आवाजी। तो सातों कन्याओं को पकड़ करके हंस भूप का कमर ले जाता है। अब क्या होता है? आरे तो इतकू रोवे सुता लाडली इतकू रावण नारी। आरे तो इतकू रोवे सुता लाडली इतकू रावण नारी। और मंदोदर टंटा में पड़ गई कैसे करे बेचारी। हो मंदोदरी बोली रावण सूतन जहर जगायो बाबा जी। ए तो हाथन का जस कया करम की आवाजी। मंदोदरी बोली रावण सूतन जहर जगायो बाबा जी। ए तो हाथन का जस कया करम की आवाजी। अब दोनों हेरे सुता लगे नहीं पता सोच रहे मन में। लियो झाड़ झाड़ सब देख डोल रहे वन में। दस्सी रावण नारी के रूप में और मंदोदरी रावण के रूप में दोनों उस कन्याओं को हेरते हैं और क्या करते हैं भैया। अरे अब दोनों हेरे सुता लगे नहीं पता सोच रहे मन में। लियो झाड़ झाड़ सब देख डोल रहे वन में। फिर थोड़ी आगे बढ़ा सोच रहा खड़ा बहुत भरमाया। एक साधु तप तो देख तुरंत वहां आया। बोला मुनिवर सुन मारी हमसे हो रही है भारी। आने बोला मुनिवर सुन मारी हमसे हो रही है भारी। अरे मैं लंकपति भूपाल बनी मुझसे हाल बताऊं भारी। अरे मैं लंकपति भूपाल सुनाऊं हाल बनी मुझसे भारी। दस्सी रावण उस मुनि से कहता है कि हे मुनि मेरे साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है और मंदोदरी कर दियो। एक ऋषि ने हमारे साथ में क्या किया है वो सुनो। अरे मंदोदरी को रावण कर दियो मैं कर दिए घरवाली। हो मंदोदरी बोली रावण सूतन जहर जगायो बाबा जी। ए तो हाथन का जस कया कर्म की आवाजी। मंदोदरी बोली रावण सूतन जहर जगायो बाबा जी। ए तो हाथन का जस कया कर्म की आवाजी। फिर साथ हुई है सुता लगे नहीं पता उन्हें कोई ले गो। एक ऋषि ने दियो श्राप कबाड़ो हो गो। हे ऋषिवर हे महाराज हमारे साथ में ऐसा अन्याय हुआ है एक ऋषि के श्राप से और मैं नारी बन गया। उसके बाद में 7 कन्या हुई उनको भी कोई हर के ले गया। अब क्या करें प्रभु। तो दुर्वासा ऐसे बोलो। जिस ऋषि से वो बात कर रहे थे वो ऋषि दुर्वासा था। अरे दुर्वासा ऐसे बोलो तू बहुत ऐंठ तो डोलो। अब जैसी तेने करी उसी तेने भरी चलू तेरे लारे। मोकू देवा को बता ऋषि वो खारे। अरे रावण मैं तेरे साथ में चलूंगा पर तू चलकर ये बता वो मुनि कहाँ रहता है। अब जैसी तेने करी उसी तेने भरी चलू तेरे लारे। मोकू देवा को बता ऋषि वो खारे। फिर तीनों चल दिया झट पहुंच गा खट ऋषि ढिंगे आया। तेन करो तपस्या को नाश ईशा बतलाया। ई है लंका को राजा या का बजे घमंड का बाजा। अरे ये बहुत करे अन्याय समझ में आई आय कर बाई दो। बस थोड़ा ही दिन की बात भार चढ़ बाई दो। फिर दशरथ के घर जाए रे राम अवतार धरे सुन मारी। ई पंचवटी से जाए रे हरे वा की नारी। हे ऋषि तूने तो गजब कर दिया। इस दस्सी श्रावण को नारी बना के यहाँ रख लिया। अभी कुछ दिनों बाद क्या होगा वो तुझे पता सब कुछ होगा शायद पर ये तुमने भूल कर दी। दशरथ के यहाँ राम अवतार लेने वाले हैं और ये दस्सी श्रावण उनकी भार्या का हरण करेगा। फिर क्या होगा। आरे फिर दशरथ के घर जा रे राम अवतार धरे सुन मारी। और ई पंचवटी से जाए रे हरे वा किनारी। या सुबेद बती भी खेगी वागी बात जबी तो रहेगी। कुछ दिन पहले सुबेद बती ने भी तो कहा था कि मैं सीता बन के तेरा पटपड़ा करूंगी। अरे या सुबेद बती भी खेगी वागी बात जबी तो रहेगी। और या के लारे मरे अनेक राक्षस देख आए जब पढ़तो। या कूदे रावण बना होए जब कड़को। मुनिवर ने समझो सार मंत्र दियो मार कथाया सारी। वो ज्यों का त्यों कर दिया पुरुष और नारी। आर्य मुनिवर ने समझो सार। जब दुर्वासा ऋषि ने उस मुनि को समझाया तो पूरी बात को समझ गया और समझ करके क्या करता है अपने मंत्रों को वापस लेता है और दस्सी श्रावण को रावण बनाता है। आर्य मुनिवर ने समझो सार मंत्र दियो मार कथा या सारी। और वो ज्यों का त्यों
अरे वो ज्यों का त्यों कर दिया पुरुष और नारी, वो मंदोदरी बोली रावण सूतन जहर जगायो बाबा जी, ये तो हाथन का जस कया कर्म की आवाजी। मंदोदरी बोली रावण सूतन जहर जगायो बाबा जी, ये तो हाथन का जस कया कर्म की आवाजी। अरे तो रावण बढ़िया वाला कर को लाओ नहीं खागो। कैसे बंधुओं, रावण बढ़िया वाला कलकोला ने खा जाता है। इसको आप जानते होंगे बढ़िया वाला कलकोला कैसा है। एक बार एक बढ़िया था, एक नाई ने उसकी संवार की और संवार करके माथे की उसमें एक कड़कोला मार दिया। बढ़िया ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि इस खवा से तू लड़ेगा तो शायद जीतेगा नहीं, ऐसा नहीं। तो उसने अपनी जेब से निकाल करके 1 रुपया इनाम का दे दिया। अब नाई अपने मन में सोचने लगा कि आज बढ़िया की संवार करने से, एक कड़कोला देने से 1 रुपया इनाम का मिला है, किसी दिन कोई बड़े आदमी को देखेंगे बहुत इनाम मिलेगी। तो बंधुओं क्या होता है, एक दिन वो ठाकुर की संवार करता है और वैसा ही किया जो बढ़िया के साथ किया था। उसकी पूरी संवार करके और उसकी खोपड़ी में 1 कड़कोला मार दिया। वो बढ़िया था, आज ठाकुर है। उस पर वो गुस्सा नहीं झिला, निकाल के तलवार और नाई का 1 से 2 बना दिया। तो आज क्या होता है बंधुओं, अरे रावण बढ़िया वाला कड़कोला ने खागो और 20 बरस तक नारी रह लियो, फिर लंका में आगो। हो मंदोदरी बोली रावण सूतन जहर जगायो बाबा जी, ये तो हाथन का जस कया कर्म की आवाजी। मंदोदरी बोली रावण सूतन जहर जगायो बाबा जी, ये तो हाथन का जस कया कर्म की आवाजी। हाँ तो बंधुओं, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो क्या सोचते हैं और प्रभु से क्या कहते हैं कि हे दीन बंधु दीनानाथ, तुम हमें इस गर्भ से जल्दी बाहर कर दो, हम आपका ही भजन करेंगे। पर उस बात को सबको भूल करके और हम प्रभु को भी भूल जाते हैं और यहाँ क्या करते हैं, माया के चक्कर में फंस करके बहुत कुछ कर डालते हैं। तो कवि क्या लिखते हैं इसके बारे में, हे मर बासु पहलाया वे गो, बूढ़ा पो हाल बिगड़ जाएगो, तेरा करया कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। मर बासु पहलाया वे गो, बूढ़ा पो हाल बिगड़ जाएगो, तेरा करया कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। मर बासु पहलाया वे गो, बूढ़ा पो हाल बिगड़ जाएगो, तेरा करया कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। मर बासु पहलाया वे गो, बूढ़ा पो हाल बिगड़ जाएगो, तेरा करया कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। मर बासु पहला आवे गो, बूढ़ा पो हाल बिगड़ जाएगो, तेरा करया कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। अरे बुढ़ापा तू बुरो तो आया सब हाने, और घर का पन पाले नहीं तो भाई दुश्मन करे न काने। मर बासु पहला आवे गो, बूढ़ा पो हाल बिगड़ जाएगो, तेरा करया कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। मर बासु पहला आवे गो, बूढ़ा पो हाल बिगड़ जाएगो, तेरा करया कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। अरे बुढ़ापा तू बुरा तो आया सब हाण। जब इंसान को बुढ़ापा आ जाता है तो उसका साथी कोई नहीं रहता है, न उसके घर वाले मानते हैं, न दुश्मन उसकी कायन करता है, और जो राशि का नाम पहले रखा था, जो भी कुछ, वो वहां से खत्म हो जाता है और उसका नाम क्या हो जाता है भैया। अरे बुढ़ापा तू बुरा तो आया सब हाण, और घर का पन पाले नहीं तो कोई दुश्मन करे न कायन। अरे दुश्मन करे न कायन बास पौड़ी को भावे, और जाए राशि को नाम, जो भी राशि का नाम था खत्म हो जाता है, और नाम क्या होता है, अरे जाए राशि को नाम डोकरा नाम कहावे। हो मर बासो पहला आवे गो, बूढ़ा पो हाल बिगड़ जाएगो, तेरा करया कथा पे
पानी फिर जाएगो मरवा जो पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा करा कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। अरे दिन तो गमायो तेने सारो काम कर कर और रात हो गमा दी तेने सोए खाट पर याई भात जियो करो मुंह रखे उम्र भर जी। अब तेरो मेरो मेरो तेरो करतो रहो हाय हाय आए के अचानक तो को काल ने लियो दबाए और अब यह माया की तो कहा चाले तेरी काया भी न संग जाए। अरे तेरी रह जाए धरी कमाई और बिना प्रभु के भजन यार तेरी अब कम मगती आई हो मरवा सो पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा करा कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो मरवा सो पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा करा कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। बंधुओं कवि क्या कहते हैं कि हे इंसान तेने तेरी जितनी रात थी सब सोने में निकाल दी और दिन तेने फे कर निकाल दिया और जो भी तेने धन कमाया था अब वो सब तेरे सामने है, इसको देख ले। अरे धन जो कमायो अब देख ले धैर्यो है तेरो कुटुंब कुबीला परिवार हो खड़ो है तेरो कोई काम नहीं आवे यार नातेदार तेरो जी। और घर कुनवा के तेरी अंटी हुटा तोड़ लेत कौननी जंदेऊ तेरी कंठी तक तोड़ लेत छाती धर हाथ तेरे पावने मरोड़ देत। अरे तेरी अणखी लेत बनाई और बिना राम के भजन यार तेरी अब कम मगती आई हो मरवा सू पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा करा कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो मरवा सू पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा करा कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। अब भाई तो यूं कहे आज भुजा मेरी टूट गई काम नहीं कहे तो मैं तो राम जी ने लूट लई बहन तो यूं कहे मेरी किस्मत फूट गई जी। और घर कुनवा के गए जल्दी से उठाओ लाश रात भर लग जाए तो बालक ने लागे त्रास ज्यादा देर करो या कि देही में से मारे बास जी। अरे आए ले जाओ जल्दी उठाई और बिना प्रभु के भजन यार तेरी अब कम मगती आई हो मरवा सू पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा करा कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो मरवा सू पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा करा कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। तो बंधुओं होता क्या है जब इंसान मर जाता है तो भाई कहता है मेरी भुजा टूट गई, बहन कहती है मुझे भी सब कुछ दुख हो गए मैं प्रभु ने लूट लई और नारी कहती है मेरी किस्मत फूट गई। पर साथ में शायद कोई नहीं जाता है। अब क्या होता है अरे 10-5 मिल तेरी अर्थी उठाए लई और मर घट बीच जाके चिताहू बनाए दई होड़ी सी जला के तेरी काया को पजाड़ देते और फेटो एक बांस लेके खोपरी में मार देते कहीं कहीं शिवराम कोई सागर में डाल देते कहीं जल में देते बहाई और बिना प्रभु के भजन यार तेरी अब कम मगती आई हो मरवा सू पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा कया गधा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो मरवा सू पहला आवेगो बुढ़ापो हाल बिगड़ जाएगो तेरा कया कथा पे बिल्कुल पानी फिर जाएगो। ये रग कुल रीत सदा से चले आई प्राण जाए पर बचन न जाई मरवा सू पहला आवे